हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ एपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, या हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद क्या होगा। बेटा इंग्लिश में बता देता हूँ। इस एपी की 10th टर्म पूछी गई है आपसे, तो क्या होगा। देखो बेटा, ए आपको गिवन है √2, डी हम निकाल लेंगे कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से 1√2 गया, ये बचा √2। आपको एन गिवन है, एन की वैल्यू 10 है। फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए हमारे पास है √2 प्लस एन माइनस वन, डी भी √2। तो √2 प्लस 10 में से बन गया 9√2, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10√2 आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ये भी आ सकते हैं इस बार। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन 2। इन एन एपी द सम ऑफ द एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम। देखिए, किसी समांतर श्रेणी के एम पदों का योग एन है और एन पदों का योग एम है। तो कैसे करना है, देखो बेटा, आप लोगों को एस एन गिवन है, एस एम सॉरी, पहले एम गिवन है। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं। एस एम गिवन है आपको, क्या होगा, m/2 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी। और इस एस एम की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है उसने n, तो यहाँ आ जाएगा n। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n और ये m आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2n/m इक्वल 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि जो n टर्म्स है, उन n टर्म्स का जो सम है वो m है, यानी कि m दे रखा है। तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सेम इधर 2 मल्टीप्लाई में और n डिवाइड में, तो ये जाएगा 2m/n इक्वल 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल 2m/n, और ये है 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल 2n/m। ठीक है, माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। तो बेटा यहाँ बचेगा m माइनस वन माइनस m माइनस वन, और d दोनों का एक साथ मैंने बाहर लिख दिया, तो ये बचा 2m/n माइनस 2n/m। ठीक है, अब यहाँ से n माइनस वन माइनस m माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी इक्वल, यहाँ आया m की मल्टीप्लाई इधर, n की मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 2m² माइनस 2n²। ठीक है, 1 से 1 कट हो गया, तो ये बचा n माइनस m इंटू डी इक्वल 2 कॉमन, तो ये बचा m² माइनस n²/mn। ठीक है बेटा, अब ये देखिए, ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। तो n माइनस m ऐसे ही इंटू डी इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं m माइनस n और m प्लस n अपॉन mn। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा m माइनस n इंटू डी इक्वल टू m माइनस n और m प्लस n अपॉन mn। तो m माइनस n से m माइनस वन कट हो गया, तो d की वैल्यू आ गई -2m प्लस n अपॉन mn। ठीक है बेटा, ये d बन गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। तो फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी, एक बार चेक कर लेते हैं, ये 2n/m, तो ये जाएगी 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल 2n/m। तो यहाँ d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस m माइनस वन, डी की जगह आ जाएगा -2
एम प्लस एन अपॉन एम एन इक्वल 2n अपॉन एम। ठीक है, तो 2a प्लस माइनस माइनस 2 पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम m-1 इंटू एम प्लस एन अपॉन एम एन इक्वल 2n अपॉन एम। देखिए 2 पूरे से कॉमन आ रहा कंप्लीटली, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ये बचा a माइनस m-1 m प्लस एन अपॉन एम एन इक्वल 2n अपॉन एम। तो 2 से 2 कट हो गया। एक मिनट जगह बना लेते हैं थोड़ी। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा a माइनस m-1 m प्लस n अपॉन एम एन इक्वल n अपॉन एम। तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a आ जाएगा बेटा n अपॉन m प्लस m-1 m प्लस n अपॉन एम एन। ये आ गई a की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है सर, क्वेश्चन में एस एम प्लस एन पूछा गया है, तो m प्लस n फॉर्मूला क्या होगा, m प्लस एन अपॉन 2a प्लस m प्लस n -1 इंटू टी। ठीक है, अब क्या करना है इसमें हमें देखिए m प्लस एन अपॉन 2 ऐसे ही 2 एक ही जगह ये वैल्यू लगा देनी है, तो n अपॉन m प्लस m-1 m प्लस n अपॉन एम एन ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब प्लस m प्लस n-1 ऐसे ही मल्टीप्लाई d की जगह बेटा d की वैल्यू लगा देनी जो आई थी -2 m प्लस n अपॉन एम एन -2 m प्लस n अपॉन एम एन। ठीक है, अब देखिए बेटा m प्लस n अपॉन 2 ऐसे ही 2 भी ऐसे ही और ये ब्रैकेट भी ऐसे ही 2m प्लस m-1 m प्लस n अपॉन एम एन प्लस माइनस माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये बचेगा m प्लस n-1। बेटा इसका 2 जो था वो मैं आगे ले आया, वो इधर से बचा m प्लस n अपॉन एम एन। ठीक है, अब क्या होगा देखिए 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा m प्लस n अपॉन 2 हमने कॉमन लिया, ये बचा n अपॉन m प्लस m-1 m प्लस n अपॉन एम एन माइनस m प्लस n-1 मल्टीप्लाई m प्लस n अपॉन एम एन। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा m प्लस n ब्रैकेट n अपॉन m प्लस m-1 m प्लस n अपॉन एम एन माइनस देखिए m के साथ 1 को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m-1 और मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो m प्लस n अपॉन एम एन प्लस माइनस माइनस, अब n के साथ ले रहे हैं हम, तो n मल्टीप्लाई m प्लस n अपॉन एम एन। ठीक है बेटा, अब क्या होगा आप यहाँ पे देखिए m-n m प्लस n अपॉन एम एन, ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया आपस में क्या, और यहाँ पर n से n कट गया, क्या बचा, ये बचा m प्लस n अपॉन m माइनस m प्लस n अपॉन m। ठीक है, तो ये हो जाएगा m प्लस n n अपॉन m माइनस
एम अपॉन एम प्लस माइनस माइनस एन अपॉन एम। तो एन अपॉन एम से एन अपॉन एम भी कट गया, एम से एम कट गया, -1 बचा। तो माइनस एम प्लस एन हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ये पूछा गया है कि किसी एपी के, ये एपी दे दिया, इसका अंश से 10वां पद बताइए। तो आपको ए गिवन है 4 और ए एन गिवन है 254, एन दे रखा है 10। तो डी निकाल लेते हैं। डी क्या होगा, 9 - 4 यानी कि 5। अब अंश से एनवा पद यानी कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से एनवा पद। फॉर्मूला होता है एल की जगह सॉरी एन लगा लेते हैं, an-n-1 इंटू डी। तो an कितना दे रखा बेटा 254, n हमारे पास 10 -1, डी हमारे पास है 5। तो ये हो जाएगा 254 माइनस 10 में से 1 गया तो ये हमारे पास बचा 9। तो 9 - 5, तो 254 - 45। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 209 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है। तो देखिए 8 के मल्टीपल क्या आएगा, पहला 8 ही आएगा, 16, 24, 32 ऐसे डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं। अब ए क्या है बेटा, ए 8 है यहाँ पे। डी क्या है, डी होगा 16 - 8 यानी कि 8 आएगा, और एन दे रखा है 15। सम पूछा है, सम का फॉर्मूला होता है एस एन। तो एस एन इक्वल n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो n कितना है, n हमारे पास 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है बेटा 8 प्लस 15 - 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 8। तो ये होगा 15/2, 8 2 16 प्लस 14 × 8। तो 15/2, 16 प्लस 112। तो ये हो जाएगा बेटा 15/2, ये हो जाएगा 128। 2 से हमने कट करा 64 आ गया। तो 15 × 64 क्या आ जाएगा 960 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि 7 टर्म्स का जो समय 49 है, 7 पदों का जो गुणनचस है यानी कि S7 49 है। फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिख के दिया था, क्या होगा 7/2, 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल 49। ठीक है, तो इसके इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6, डी इक्वल 49 × 2/7। तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2a प्लस 6d इक्वल 14, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही आपको दिया हुआ है कि 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 17/2, 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल 289। तो ये हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल 289 × 2/17। 17 जो कट करा 17 ही आया। तो 2a प्लस 16d, 17 2 × 34, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 - 1 करना है, 2 - 1। तो ये है 2a प्लस 16d इक्वल 34 और 2a प्लस 6d इक्वल 14। तो माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास बचा ये बचेगा, ये कितना बचा 20, इधर से बचा 10d। तो 10 से हमने 20 को कट करा 2 आया, तो d की वैल्यू आ गई बेटा 2। ठीक है, थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा, अभी थोड़ा PDF को चेंज कर रहा हूँ मैं। तो बेटा D2 आ गया। अब इसको लगाते हैं इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 6d इक्वल 14। तो 2a प्लस 6d की जगह 2 इक्वल 14। तो 2a प्लस 12 इक्वल 14। तो 2a
14 में से 12 गया 2, 2 से 2 कट हो गया, ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, एस एन पूछा है, तो एस एन क्या होगा, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन ही रहेगा, एन अपॉन टू, टू ए आ जाएगा बेटा 1 प्लस एन माइनस वन डी कितना आया था बेटा, डी हमारे पास आया था 2। ये हो जाएगा एन अपॉन टू, टू प्लस टू एन माइनस टू, 2 से 2 कट हो गया, ये हो गया एन अपॉन टू इंटू टू एन, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया एन स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया कि ये तीनों टर्म्स ए पी में एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए ए पी में होने के लिए कंडीशन होती है कि सेक डी वन इक्वल डी टू होना चाहिए, डी वन इक्वल डी टू। अब डी वन क्या होता है, ये होता है ए टू माइनस ए वन, डी टू क्या होता है ए थ्री माइनस ए टू, यानी कि एक्स प्लस 8 माइनस 2x इक्वल ए थ्री, 3x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 8। तो x प्लस 8 माइनस 2x इक्वल 3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 8। ठीक है, अब 2x में से x गया, माइनस एक्स बचा, प्लस 8 इक्वल 3 में से 1 गया 2x और 8 में से 1 गया 7, ये इधर आके प्लस, ये इधर आके प्लस। तो 2x प्लस एक्स इक्वल, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया गया, हाँ इसको इधर भेजा, इसको इधर, 8 प्लस 7 ये हो जाएगा 3x इक्वल 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में आपको। देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मैं एक और करा देता हूँ। क्या करना है, डी वन इक्वल डी टू, तो डी वन कितना होगा, ए टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ए टू क्या बेटा, 2k माइनस वन, ए वन क्या है k प्लस 9 इक्वल ए थ्री क्या है 2k प्लस 7 और ए टू क्या है बेटा 2k माइनस 1। तो 2k माइनस 1 माइनस के माइनस 9 इक्वल 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस, 2k से 2k गया, तो 2k में से k गया k, 9 और 1 10 हो गया, इधर 7 और 1 8 हो गया, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी बेटा 18, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। अगला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द ए पी हो सेकेंड एंड थर्ड टर्म। देखिए सेकेंड टर्म में गिवन है ए टू 14, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस डी इक्वल 14, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे गिवन है थर्ड टर्म ए थ्री, थर्ड टर्म 18 है, जिसको ऐसे लिखा जाएगा ए प्लस टू डी इक्वल 18, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, 2 माइनस 1 कर देना है, तो ए प्लस टू डी इक्वल 18, ए प्लस डी इक्वल 14। तो हमने माइनस करा इनको, तो बेटा ये कट गया, 2d में से डी गया, डी बचा और ये आया 4, तो डी की वैल्यू बच्चा 4 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, ये वैल्यू 1 में लगा देनी है, फ्रॉम 1 है ए प्लस 4 इक्वल 14, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10। अब क्या पूछा उसने, S51 पूछा है, फॉर्मूला क्या होगा, 51 अपॉन टू, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी 4 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन टू, 10 टू जा 20 प्लस 50 इंटू 4, तो 51 अपॉन टू, 20 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन टू इंटू 220, 2 से कट करा 110, तो 51 मल्टीप्लाई 110 अगर हम करें तो 51 की मल्टीप्लाई 11 से कर देते हैं 1515, तो 161, तो ये आ जाएगा बेटा 2610 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। ओके, फर्स्ट टर्म 5 है, ए 5 दे दिया, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद ए एन दे दिया 45, सम एस दे दिया 400। आपसे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एन पूछा है और डी पूछा है, तो बेटा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो एस एन हमारे पास 400, एन अपॉन टू, ए हमारे पास 5 और ए एन हमारे पास 45।
तो 400 इक्वल n/2 इंटू 50। तो 0 से 0 गया, 5 से कट करा, 8 आ गया, 8 2 जा 16। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से 16। ठीक है, n आ गया। अब d भी निकाल देंगे। कैसे? फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो an पता है हमें कितना है, 45 है, चेक कर लेते हैं, यही है। और a भी पता है हमें, a है 5 प्लस n 16 हो गया, 16-1। और d हमारे पास कितना है, d हमें निकालना है। तो इधर आगे माइनस हो जाएगा 40, ये बचेगा हमारे पास 15d। ठीक है, अब करना क्या है इसमें बेटा, इसको नीचे भेज देते हैं इसके। तो ये हो जाएगा 14/15। तो 5 3 जा 5 8 जा। तो हमारे पास d क्या जाएगा बेटा 8/3। और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन। देखिए आपको an गिवन है, an क्या है 2 + 3n। तो पहले हम यहाँ पे AP बनाएंगे, n की जगह 1 लगाएंगे। तो हमने लगाया A1 इक्वल 2 + 3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 + 3 इक्वल 5। फिर 2 लगाएंगे तो ये जाएगा A2 इक्वल 2 + 3 इंटू 2, यानी कि 2 + 6 इक्वल 8। ठीक है, फिर 3 लगा देते हैं। तो A3 क्या आएगा 2 + 3 इंटू 3, यानी कि 2 + 9 इक्वल 11। तो इस तरीके से AP बन गई 5 8 11। तो A कितना है बेटा, A यहाँ पे 5 है, D हम निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D आ जाएगा 3। ठीक है, क्या पूछा है उसने पूछा है कि सर सम बताओ 25 टर्म्स का। तो n हो गया 25। ठीक है, अब S25 आपको निकालना है। फॉर्मूला होगा 25/2, 2 A की जगह आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 25 - 1, और D की जगह आ जाएगा हमारे पास कितना 3। तो ये हो जाएगा 25/2, 5 2 जा 10, 24 × 3। तो ये हो जाएगा 25/2, 10 + 72। तो 25/2, 10 और 72 बन जाएगा 82। 2 से हमने इसको कट करा, 40 बनाया। तो 25 और 41 की मल्टीप्लाई, तो 25 25 4 ज़ा 100, 5201। तो ये हो जाएगा 1025 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स सो दैट द सम ऑफ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको AP दे रखी है 54 51 48, और इसमें सम भी दे रखा है, S दे रखा है 513। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसमें n बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। A हमारे पास 54 हो गया, D हम निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -3। तो फॉर्मूला क्या है, S इक्वल n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। S गिवन है 513, n हमें पता नहीं, /2 2 A हमें पता है 54 है, प्लस n-1 D भी हमें पता है -3 है। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। एक मिनट गलत मैंने लिख दिया। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 इक्वल n। 54 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, -3n + 3। तो 1026 इक्वल 108n। एक मिनट, सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये अभी n 108 में 3 ऐड करा, 111 - 3 है। अब 1026 इक्वल 111n -3n²। ठीक है, ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, सॉरी माइनस है, इधर आके प्लस। तो 3n² -111n -1026 इक्वल 0, माइनस नहीं प्लस है ये। ठीक है, अब क्या होगा, एक मिनट चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बेटा। देखिए आगे क्या है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं। n² -3 3 ज़ा 9, और 3 7 ज़ा 21, n प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 इक्वल 0। तो n²
-37n प्लस 343 इक्वल 0। तो 343 बेटा 343 नहीं आएगा, ये 342 आएगा, क्योंकि 3 3 से 9, 3 4 जो 12, 3 2 जो 6, तो 342 आएगा। अब 342 के फैक्टर हम कर लेते हैं। 2 से मैंने करा, 2 1 जो 2, 2 7 जो 14, 2 1 जो 2, 171 19 से आता है, तो 19 9 जा 171, और इसको 9 से करा, 9 1 जा 9, ठीक है। तो 19 2 से 18, 18 और 19 प्लस करेंगे 37 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 19 प्लस 18n प्लस 342 इक्वल 0। तो n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल 0। n कॉमन, n माइनस 19, यहाँ से 18 कॉमन, ये हो गया n माइनस 19 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा n माइनस 19 n माइनस 18 इक्वल 0। तो n की वैल्यू आ गई बेटा एक 19 और एक वैल्यू आ गई 18, ठीक है। इसमें रीज़न भी देना है क्यों हो रहा है ऐसा, कि बेटा अगर आगे से हम प्लस करेंगे 19 टर्म्स को तो भी सम सेम आएगा, और पीछे से प्लस करेंगे 18 टर्म्स को तो भी सेम आएगा, और हो सकता है कि बीच में मिड टर्म जो है वो 0 हो, तो भी ये आंसर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से कट रही है ना, दो अंकों की, दो अंकों कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है। तो 10 तो 3 से नहीं कटता है सर, 11 भी नहीं कटता है, 12 कटता है। तो यहाँ आएगा 12, उसके बाद 15 आएगा, 18 आएगा, लास्ट में पहुँच जाइए बिल्कुल 2 डिजिट नंबर में 99, 99 भी 3 से कट जाता है, तो आगे 99, ठीक है। तो ए आपको पता है 12 है, डी हम निकाल लेंगे 15 माइनस 12 करके 3, और आपको ए एन भी गिवन है, ए एन है 99, एन निकालना। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 99 इक्वल 12 प्लस एन माइनस 1 D3 आ गया। ये इधर आके माइनस, तो ये बचा 87 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से मैं इसको कट करूँगा, 3 2 जा 6, 29 आ गया, एन माइनस 1 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बेटा एन की वैल्यू हो जाएगी 30। तो 30 टर्म्स का जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, विच ऑफ द ए पी इज -81। विच अगर पूछ जाए तो ए एन दे रखा है उसने, ए एन गिवन है -80m, और एन आपसे वो पूछ रहा है। ए गिवन है 21, ठीक है, और ए गिवन 21 हो गया, तो डी निकाल लेते हैं। डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया -3। अब फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि -81, ए कितना है 21, प्लस एन हमें पता नहीं -1, डी हमारे पास -3, तो ये धरा के माइनस, तो -81 -21 इक्वल एन माइनस 1 इंटू -3, तो 1 और 1 2, और 8 और 2 10, -102 इक्वल एन माइनस 1 इंटू -3, तो माइनस से माइनस गया, 3 से कट कर देते हैं, 3 3 से 9, 3 4 जो 12, तो एन माइनस 1, सब लिख दूँ उसको, एन माइनस 1, तो इधर आके प्लस होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा 35, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स। ऑड जो 2 और 3 के बीच में, 2 और 100 के बीच में आ रहे हैं, ऑड निकालने हैं, 3 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो 3 आएगा पहला नंबर, दूसरा 6 9, ऐसे लास्ट में 99 आएगा, ठीक है। तो ए हमें पता है 3 है, डी भी हमें पता है 3 है, और ए एन हमें पता है 99 है। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 99 इक्वल 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, ये धरा के माइनस, तो 96 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से हमने इसको कट करा 32, तो 32 इक्वल एन माइनस 1, ये धरा के प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आएगी 33, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी 0। फोर्थ टर्म जो है वो ए पी की 0 है, ठीक है, और तो ये हो जाएगा ए प्लस 3D इक्वल 0। प्रूफ दैट कि 25th टर्म जो है वो 11th टर्म की 3 टाइम्स है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कर देते हैं, देखिए ये होगा a प्लस 24D, इधर 3 A11, A11 क्या होगा a प्लस 10D, ठीक है। तो a
प्लस 24D इक्वल 3A प्लस, इसको लिख दें हम 3D प्लस 7D, 10 को मैंने 3 और 7 में ब्रेक कर दिया, तो A प्लस 24D इक्वल 3। अब देखिए A प्लस 3D किसके इक्वल है, 0 के, है ना, और ये यहाँ पे प्लस 7D, तो क्या आ जाएगा, A प्लस 24D इक्वल 3 मल्टीप्लाई 7D। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, A प्लस 3D प्लस 21D इक्वल 21, 3 से 7, 21D, ये 0 है, प्लस 21D इक्वल 21D। तो देखिए बेटा दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो इससे प्रूफ हो गया कि वो इसका 3 टाइम्स है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन द सम। देखिए A दे रखा है, A 9 है, D हम निकाल लेंगे, 17 माइनस 9 यानी कि 8 आ जाएगा, और S भी आपको गिवन है 636, N निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं। S इक्वल N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S हमारे पास हो गया 636, N हमें निकालना है अपॉन 2, A हमारे पास 9 है, प्लस N-1 इंटू D की जगह आ जाएगा 8। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12, और N 2 9 जा 18 प्लस 8 N माइनस 8, तो 1 2 7 2 इक्वल N, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8D। ठीक है, तो 1 2 7 2 इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं 10N प्लस 8N स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे, तो 8N स्क्वायर प्लस 10N माइनस 1 2 7 2 इक्वल 0। तो 8 देखिए कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 4N स्क्वायर, 2 5 जा 10 और 2 से कट करा 363 इक्वल 0। तो 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 इक्वल 0। इसकी मल्टीप्लाई आगे करा, तो 636 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 14 और 25, 2 5 5 4 आ गया। अब इसके फैक्टर करने की 5 आ जाए, तो बेटा फैक्टर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से करा 636 आएगा, 2 से करा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब 3 से करा 3 5 जा 3 3 जा 9। अब यहाँ पे आ गया 53, तो 53 से ही होगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48। तो फैक्टर हो गया बेटा 4N स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48N माइनस 636 इक्वल 0। तो 4N स्क्वायर प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636 इक्वल 0। यहाँ से 4N कॉमन, यहाँ से हमने N कॉमन लिया, ये बचा 4N प्लस 53, और यहाँ से हमने 16 कॉमन लिया, या 12 कॉमन ले लेते हैं, तो क्योंकि 12 4 जा 48 होता, 12 कॉमन, तो ये बचा 4 माइनस N प्लस 53 इक्वल 0। यहाँ पे 4N प्लस 53 और ये बचा N माइनस 12 इक्वल 0। इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस में आएगा, तो N माइनस 12 इक्वल 0, तो N की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, आए होंगे, और ये बोर्ड्स में भी इस बार आने की इनकी उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।